2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश तो है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भी मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी यानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूँ। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी।
तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो,
भगवे का परचम लहरा दो, राम नाम का जयकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भी मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है दहेज तो ये देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख, वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार कर? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज, कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो 2 और मुर्गी जी कितनी खा जाती हो रोज? मुर्गी जी कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5।
दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी यानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ
कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है। वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप? मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं।
तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियां डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं। गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है। हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। सारे जग में गूंजे नाम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी। मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में। सर सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना, ये सब अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी।
वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी स्वतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं, मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का?
एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरु जी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भी मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी, उसके बाद मैं
पढ़ाई की आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज, कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दोहराएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के, कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के का? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप
मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के नहीं, लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया ये में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का हाँ। सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना हाँ। नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए? उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो कुछ। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है,
देवरानी बुरी है पर पति तो अच्छे है ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को
बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दोहराएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के, कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप? मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2।
और मुर्गी जी कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने? लड़के के गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में। सर सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे ही। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी।
तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो ठीक, 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप? मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो ठीक, 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंग ले रह दो,
राम नाम का जिकारा लगा दो, भगवे का परचम लहरा दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भी मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है दहेज तो ये देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी
कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। फिर पानी आने दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गांव में रहो, गांव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में। सर सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ
कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो ठीक, 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे है ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो ठीक, 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं।
तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियां डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंग ले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का परचम ले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भी मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन गए, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में। सर सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख, वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी।
वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी स्वतंत्र? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का?
एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ जी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के के गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। आप फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है दहेज तो ये देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना, ये सब अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी, उसके बाद मैं
आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज, कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दोहराएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के, कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भी मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप
मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। हाँ, फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप भी बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर
दबाती हूँ ससुर सास के, कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ, अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे। फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूँ। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे।
उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे। भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया है, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे है ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के, कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस।
तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ, अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी, मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला, आप फिर पानी यानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख, वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। और सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता, जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। समाज में शादी होती है लड़की
किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई, फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज, कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करें। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज्यादा नुकसान था ना? लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे है ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ वो सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। भगवे का पर चंगले रह दो, राम नाम का जिकारा लगा दो। सारे जग में गूंजे नाम,
जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम राम जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। बहुत सिंगरों के पास गया प्रमोशन के लिए, भाई मेरा कुछ आप कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। बोले कि अगर तू मार्केट में गाएगा तो हमारा क्या होगा, यही बात निकली है गुरुजी। नहीं तो आप गाओ अच्छा है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कुछ बातें बोली थी। मैंने कहा मेरा एक भजन कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर नोट की बराबरी सिक्के करने लग गए ना तो नोट को कोई नहीं पूछेगा। मैंने उसका उत्तर ये दे दिया था, आप भी किसी टाइम कोई सिक्के थे, आज नोट बन के भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो आप मेरी औकात याद करा रहे हो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए। सही है। क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। फिर पानी वानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गाँव में रहो, गाँव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में। सर सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, पर बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है जी। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कौन स्त्री थी वो? वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूं। लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो, देखने से भी ज्यादा दुख वो है। वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन? उन्हीं के घर में तो थे, उन्होंने चाबी दी थी।